हमारे धर्म के अनुसार रोज की ही भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ के जाके पहला हमारा कार्य है कि मंदिर में जाके दर्शन करें, जो भी सेवा हमसे हो सकती वो करें, ये हमारा धर्म कहता है। लेकिन संस्कारों की वजह से संस्कार हमारे बच्चों को इस तरह के नहीं मिल पा रहे, इसी वजह से वो लोग धार्मिक कोई कार्य होता है, आयोजन होता है, उसमें तो एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन नित्य क्रिया के अंदर उस धर्म के में सहयोग नहीं करते हैं। इस मंदिर के दाईं तरफ मतलब जो है आधुनिक युग के मतलब बड़े बड़े मंदिर खड़े हो चुके हैं। आप अगर मतलब जो है इस मंदिर के बैक साइड में इस साइड में देखेंगे बाईं तरफ त्यागराज स्टेडियम बना हुआ है, और अगर आप अपने दाहिनी तरफ मतलब जो ध्यान दृष्टि डालेंगे तो यहाँ राज्यसभा के क्वार्टर बने हुए हैं। आज से 64-65 साल पहले यहाँ अखाड़े का शुभारंभ किया। गांव में एक छोटा सा अखाड़ा था, वहाँ ठीक जगह नहीं थी, इसके कारण ये इस जंगल में आके ये बहुत साफ़ सुथरी जगह देखी और यहाँ अखाड़े की शुरुआत करी। ये जब मैं करीब करीब या 12-13 साल का होऊंगा, उसके बाद सिर्फ अखाड़े की और इसके चारों तरफ हेज लगाई, और फिर यहाँ अखाड़े के साथ साथ गांव के जितने बच्चे आसपास चारों पांचों गांवों के बच्चे यहाँ आने लगे। और इनके उस टाइम में अखाड़े के पहले संचालक या गुरु उस्ताद खलीफा होराम कोटला वाले थे। यहाँ से पहले अखाड़े में तो बहुत सेवानगर था, गुरु मुन्नी का था, गुरु तिलक का था, जो हमारे यहाँ कोटला से भी जाते थे, पिलंजी से भी, अलीगंज से। सेवानगर का बहुत पुराना अखाड़ा है। यहाँ काफ़ी अच्छे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो हमसे अच्छे पहलवान हुए हैं, अच्छे तकड़े पहलवान हुए हैं। ये तो बहुत उनके बाद की बात है। यहाँ के जो है उस्ताद तो गुरु होराम थे कोटला वाले, और उसके बाद में जो पिलंजी के थे प्यारे पहलवान थे, अच्छे 100 किलो के पहलवान थे, भीम पहलवान था, ज्ञानी पहलवान था, अलीगंज के थे 4-5 पहल, जूड़बाग का था भगत, कोटला से कई पहलवान आते थे। हमसे जो पुराने पहलवान थे, लीले पहलवान, त्रिलोक पहलवान, वो भी यहाँ के आके हमारे को मार्गदर्शन देते थे, दाव पेच बताते थे, हर एक तरह का अपना जो भी उनका था वो उसके सब तरह का हमको उनको सहयोग देते थे। वैसे तो पुराने पहलवान आते रहते थे, बता देते थे, पर मैन यहाँ के उस्ताद थे वो गुरु होराम ही थे। ये कोटला मुबारकपुर थे, ये लेखराम पहलवान के पिताजी थे। लेखराम हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता था, वो भी पहलवान अच्छा हो गया है। हर मंदिर में जितना भी हुआ है वो हमारे गाँव पिलंजी गांव के चौधरी बाबूलाल जी थे, दादा जिले हैं, चौधरी जग्गन हैं, और एक जूड़बाग के दयानंद जी हैं, जो हमारे एक रजिस्टर समिति बनाई थी इसकी। पहले इसका नाम था नेहरू क्लब हनुमान मंदिर। हम तो जब छोटे छोटे थे, पहले ये सेवानगर में काफ़ी दिन मोट की मस्जिद में पुराने पहलवान थे, वहाँ दंगल होता था। उसके बाद यहाँ खुला जंगल था। फिर यहाँ हर इतवार को, हर रविवार को पुरानी दिल्ली से, आसपास के बदरपुर से सब पहलवान आके इतवार के दिन काफ़ी अच्छा नामी गिरामी दंगल होने लगा था रविवार को। और बड़े बड़े अच्छे पहलवान बाहर हरियाणा तक के पहलवान आके यहाँ जो रजमाइश अपने दंगल में आके करते थे। गाँव के लोगों ने अपने अपने उससे यहाँ धर्मशाला बनवाई, और पूरे पाँचों गांवों का, खास करके पिलंजी गांव का इसका सहयोग रहा है। और बहुत से जो इसमें मंदिर बने हैं वो निजी मंदिर, मतलब अकेले अकेले ने बनवा रखे हैं। पहलवानों को तो सहयोग रहा ही है, बाकी सभी ग्रामवासियों ने मंदिर के निर्माण में भी काफ़ी सहयोग दिया है। ख़ास तौर से रुपये पैसों के मामले में भी जो उगाही होती थी उसमें भी, निर्माण में भी, और जो काम करवाने में भी गांव वालों की ठीक रुचि रही है, और उन सभी के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद में एक समिति का भी गठन किया गया। गांव के ही हम लोग उस समिति के मेंबर, प्रधान, उप प्रधान थे, और अब जो चल रहा है, अब भी समिति है बनी हुई है, वही इसके कार्य को सुचारू रूप से देख रही है और चला रही है, और यही है जी। तो मंदिर समिति का अध्यक्ष है वो चौधरी करतार सिंह है, प्रधान। और अभी यहाँ पर
धर्मशाला का भी निर्माण किया गया। उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर रुपये पैसे का भी सहयोग दिया और 2018 में धर्मशाला बनने के बाद में यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया था। ये जून 2018 में हुआ था और काफ़ी लोगों ने, गांव के ही नहीं बल्कि और भी हमारे जो अलीगंज, खैरपुर, जोड़बाग, कोटला, सभी लोगों ने यहाँ पर इस धार्मिक कार्यक्रम का मिलजुल कर आयोजन किया था। और जो इसमें मुख्य भूमिका निभाई वो चौधरी राजे, जिन्होंने इनिशिएट स्टेज पे ही इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया और बहुत ही शानदार, इससे पहले यहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम नहीं हुआ। साध्वी शक्तिपुरी जी, उन्होंने यहीं पर आकर एक हफ्ते तक कथा का आयोजन किया था, जिसमें गांव से काफ़ी औरतों ने भी, आदमियों ने भी एक हफ्ते तक खूब रुचि दिखाई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। मंदिर का रूप दे दिया तो इसमें धार्मिक काम ही होंगे। धर्मशाला बनाई गई है, उसमें कुछ ठहरने काम हो जाए, छोटे मोटे आयोजन हो जाए। कम से कम 50 साल से आ रहा हूँ। पूजा का मतलब होता है सेवा, सेवा भाव। जिस प्रकार हम अपने शरीर की सेवा करते हैं उसी प्रकार हम जो विराजमान मूर्ति होती है उसके अंदर आत्मा होती है, प्रतिष्ठा की जाती है। प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसको भी स्थापित किया जाता है। उसके बाद हम उसकी जिस तरह अपने शरीर की सेवा करते हैं ठीक उसी तरह से उनकी भी हम सेवा करते हैं। इसी को हम पूजा कहते हैं। तो पूजा विधिवत करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की सेवा करने से जैसे इंसान प्रसन्न हो जाता है उसी प्रकार भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक नियम हमारे पूर्वजों ने पहले से बनाया है पूजा का कि भाई नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना जिस तरह शरीर से करते हैं उसी तरह से हम मंदिर में भी करते हैं। सुबह प्रातःकाल जग के साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाना, पोंछा लगाना, भगवान के जो है कपड़े वगैरह जैसे भी है उन्हें साफ़ करना। उसके बाद में भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। ये प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से करते हैं और सेवा को ही हम पूजा करते हैं, कहते हैं। यहाँ पे पहले एक छोटा ही हनुमान जी का मंदिर था। 2002 की तरफ हम आए थे, 2002 की तरफ, तब से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पहले तो यहाँ एक तरह का सुनसानी था, लोग आते थे, गांव के ही लोग आते थे, वो अपना सेवा पानी करके चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा विकास हुआ, लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, लोग आना भी शुरू हो गए और हनुमान जी की कृपा भी लोगों पे होना शुरू हो गई। तो आज ये 3-4 मंदिर और भी बन गए हैं साथ में। देखो हम आए थे तो यहाँ पे 2 देवी देवता और थे। एक शिव जी का मंदिर था छोटा और एक माता रानी का मंदिर था। एक छोटी कुटिया होती थी जिसमें धूना लगाते थे बाबा जी की। तो ये 3 मंदिर थे। अभी इनको अब भव्य बना दिया गया है, दोबारा से निर्माण किया गया, इन पे छत डाली गई अच्छे से और अच्छे से इन मंदिरों का निर्माण हुआ। पीछे भी सीनरी शीशा वगैरह लगा है। उससे अभी तो बाकी भगवान शिव जी भी हैं और माता दुर्गा जी, श्री राधा कृष्ण भगवान हैं। भगवान भैरव जी जो यहाँ पे ही प्रकट हुए थे, यहीं खुदाई में उनकी वो निकली थी मूर्ति भैरवनाथ जी की। तो भैरव बाबा जी भी बैठाए हुए हैं। भगवान शनिदेव हैं और बाबा मोहन राम जी की चरण पादुका का भी मंदिर यहाँ पे विराजमान है। हनुमान जी के साथ में अभी 2 मंदिरों की और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं गाँव वाले, अगर हो गई तो राजा रामचंद्र जी का एक मंदिर का जो है प्रतिमा यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना होगी। ये समाधि बहुत पुरानी है। हम बाबा लक्ष्मीनाथ जी की ये समाधि है और उनके जो ये शिष्य राम स्वरूप जी, तो उनको यहाँ पे विराजमान किया। उन्होंने शरीर यहाँ पे ही पूरा किया था। ये 1966 में इनका जो ये बनाई गई थी समाधि, तब से यहीं पे विराजमान है।
अभी के लिए इतना ही मित्रों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।